और 9वीं फेल का जहाँ तक बात रहा था, मोदी जी का अभी तक डिग्री साबित नहीं हुआ है, तो एसपी जी का क्या बात करना है। उन्होंने माननीय नेता प्रतिपक्ष है, जनता उनको चला रही है। शिक्षा के क्षेत्र में हम पहले काम करके खा चुके हैं। हम वादा जो किए वादा कम बहुत सारा पूरा हम किए हुए हैं। आपको ही मालूम है कि जैसे में हर एक गाँव में डोर टू डोर हम कैंप लगा करके बच्चों को इंजीनियरिंग करने का, मेडिकल करने का फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधाएं देते हैं, दिखाएं कि नहीं। 17 महीना में जो डेवलप हुआ है, जितना नौकरी मिला है, उतना 5 साल पे भारी है। ये लोग अभी इतना दिन बीजेपी सरकार इतना दिन आई है ना, नीतीश जी को तो सबको चाह रहा था कि हम उनको साथ में अपना लेकर के चले। और स्तूप केसरिया में है तो हमारे देश का एक धरोहर है, ठीक है ना, वो टूरिज्म का एक स्थल है, मगर उसको डेवलप नहीं कर पाए। हमारे माननीय विधायक जी सिर्फ एक महोत्सव कराती है, महोत्सव में एक ही आदमी को सिर्फ बार बार बुलाती हैं और उनके अलावा उनका कोई और काम नहीं है डेवलप के क्षेत्र में। हाँ, मैथिली ठाकुर जी एक बार नहीं 2 बार आ गई हैं। उनके अलावा और को भी तो चांस देना चाहिए। पढ़ाते हैं अपने ट्रस्ट के माध्यम से, हर एक साल 100 बच्चा को हम फ्री पढ़ाते हैं। इस बार हमारा टारगेट है 1000 बच्चे को फ्री पढ़ाने का, जिसमें हम अभी सेमुआपुर में किए हुए थे, हम लोग शिक्षक महोत्सव किए हुए थे, जिसमें 28 बच्चों को हमने, जो टॉप बच्चे हैं 28 टॉपर बच्चे हैं, उनको हमने कहा था कि जो 28 बच्चे हैं मेरे कॉलेज से अगर पढ़ते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से अगर पढ़ते हैं वो, ठीक है ना, उनको मैं फ्री पढ़ाऊंगा। विधानसभा 2025 के आगमन हो चुका है और आप सबको बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा जोरों शोर से तैयारी चल रही है। हमारे साथ तरवेज खान सर है, जो कि केसरिया विधानसभा से चुनाव इस साल लड़ने वाले हैं। वीआईपी पार्टी चुने हैं, उनका प्रदेश सचिव भी है शायद सर। चलिए जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या विकास काम करेंगे केसरिया विधानसभा में। तो सारे मुद्दे पर लेकर बात करेंगे, शिक्षा से लेकर रोजगार से लेकर हर एक चीज़ पर बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं? सबसे पहले तो आपको क्लिप न्यूज़ देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनको तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं, और आपका भी धन्यवाद देता हूं कि आप इतने दूर से चल करके यहाँ पे आए शोरूम पे। सबसे पहले अपना मैं परिचय बता दूं, मेरा नाम है तरवेज खान हुआ, वीआईपी के प्रदेश सचिव हैं, और केसरिया से हमारा तैयारी चल रहा है चुनाव लड़ने का। क्या लगता है केसरिया विधानसभा इस साल डेवलप होने की कगार पर आ गई है? देखिए केसरिया तो है ही है डेवलप, अभी मार्केट एक अच्छा मार्केट है, वहाँ के जो भी जनता है बहुत अच्छे हैं। जानते हैं अच्छा है, लेकिन देखा जाता है कि वहाँ पे उतना विकास नहीं हुआ जितना विकास होना चाहिए। वहाँ पे रोड वगैरह से जितना, वहाँ पे बौद्ध स्तूप है जो कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, वहाँ पे उतना ढंग से व्यवस्था नहीं किया गया जितना ढंग से करना चाहिए। बौद्ध स्तूप केसरिया में है तो हमारे देश का एक धरोहर है, ठीक है ना, वो टूरिज्म का एक स्थल है, मगर उसको डेवलप नहीं कर पाए। हमारे माननीय विधायक जी सिर्फ एक महोत्सव कराती है, महोत्सव में एक ही आदमी को सिर्फ बार बार बुलाती हैं और उनके अलावा उनका कोई और काम नहीं है डेवलप के क्षेत्र में। हाँ, मैथिली ठाकुर जी एक बार नहीं 2 बार आ गई हैं। उनके अलावा और को भी तो चांस देना चाहिए। आप उधर जाइएगा तो गंडक नदी है बगल में, बूढ़ी गंडक नदी है। सुंदरापुर इलाका में मतलब समझिए तो 4 से 5 महीना बाढ़ ही रहता है। उसमें सिर्फ हर एक साल का वही है कि बांध पे कोई ध्यान नहीं है, कि मतलब वहाँ रोड पे कोई चीज़ पे काम ही नहीं वहाँ पे। अच्छा, क्या लगता है इस साल किनका सरकार देखना पसंद करते हैं? इसे तो पार्टी या वीआईपी पार्टी से तो किनका देखना पसंद करते हैं? हम अपने नेता प्रतिपक्ष को देखना चाहते हैं। हमारे जो नेता हैं मुकेश सहनी जी है, मुख्यमंत्री का ये कहा ही गया है कि मुख्यमंत्री हमारे नेताजी बनेंगे और मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनेंगे, हमारे गठबंधन के नेता हैं, और हमारी गठबंधन का सरकार आ रही है, इसमें कहने की कहीं से बात ही नहीं है। लेकिन विपक्षी पार्टी बोलती है कि 9वीं फेल है, बहुत सारा ऐसा आरोप उन पे लगता है। ये लेके क्या कुछ कहेगा? उनके पर काफी ज्यादा आरोप लगता है। देखिए 9वीं फेल है, बिहार को कैसे चला सकते हैं बोलते हैं ये लोग, बोलते विपक्षी पार्टी। अच्छा, बिहार का 17 महीना चला करके दिखाएं कि नहीं? 17 महीना में जो डेवलप हुआ है, जितना नौकरी मिला है, उतना 5 साल पे भारी है। ये लोग अभी इतना दिन बीजेपी सरकार इतना दिन आई है ना, नीतीश जी को तो सबको चाह रहा था कि हम उनको साथ में अपना लेकर के चले, मगर 17 महीना में जो तेजस्वी जो काम किए हैं उस काम के विपक्ष में तो लोग नहीं, कहीं से भी ठहरे नहीं है। जितना भी साइन वो किए थे काम पे, प्रोजेक्ट पे, वही काम अभी दिखाया जा रहा है कि हम कर रहे हैं। और 9वीं फेल का जहाँ तक बात रहा था, मोदी जी का अभी तक डिग्री साबित नहीं हुआ है, तो एसपी जी का क्या बात करना है। उन्होंने माननीय नेता प्रतिपक्ष है, जनता उनको चुन कर ला रही है। वो लोग का ये भी सवाल रहता है, जिस तरह कई दिनों पिछले सदियों में जिस तरह कारनामे होते थे, मर्डरिस्ट या क्राइम जितना होता था वो शब्द बंद हो गया है। अब औरत सड़क पर बढ़िया से ढंग से चल सकती है, अपने जो भी सम्मान है, सम्मान के नजर से लोग देखते हैं, चलते हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि मर्डर पहले होता था अभी नहीं हो रहा था? अभी सुशासन बाबू के सरकार में आप देख लीजिए ना, आप 300 राउंड फायरिंग हो जाता है वहाँ पे। बिहार में अभी जानते ही हैं कौन सरकार है, नाम उनका हमें याद नहीं आ रहा है जन पे। 300 राउंड के घर पे फायरिंग हो जाता है और उनको बोला जाता है कि मतलब ये नॉर्मल बात है, वो जा करके सिलेंडर भी करते हैं, वो जेल भी है अभी। और आप
प्रति व्यक्ति आप यहाँ पे मर्डर का रेशियो देखिए ना, मुजफ्फरपुर में ही हमारा यहाँ बिजनेस है, हम यहाँ देखते हैं ऐसा कोई दिन नहीं है जिसमें मर्डर नहीं होता है। अच्छा सर, केसरिया विधानसभा के लेके, विकास के लेके क्या कुछ कहेगा, क्या मुद्दा रहेगा? देखिए मुद्दा हमारा बहुत सारा है वहाँ पे। शिक्षा तो सबसे पहले है, वहाँ पे रोजगारी ज़्यादा है, वहाँ पे जनता के बीच में लोग कोई कैंडिडेट सही से नहीं रहता है, वहाँ पे बाढ़ का समस्या आधे क्षेत्र में रहता है, आधे साथ में सुखाड़ रह जाता है वहाँ पे। इस सब समस्या को लेकर के वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। गरीबी है वहाँ पे, कोई काम ही नहीं हो पाया, जैसे इंदिरा आवास का वाला भी काम हो वहाँ पे पेंडिंग रह जाता है। इस सभी पे काम देखिए, वो इंदिरा आवास मुखिया का काम है, मगर उसको करवाना किसका काम है? मित्र का ही काम है। अच्छा, देखा जाता है कि केसरिया विधानसभा के आप वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ये भी सवाल रहता है कि लोग चुनाव से पहले वादा कर लेते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद फिर दिखाई नहीं देते हैं। देखिए शिक्षा के क्षेत्र में हम पहले काम करके खा चुके हैं, हम वादा जो किए वादा कम बहुत सारा पूरा हम किए हुए हैं। आपको ही मालूम है कि जैसे में हर एक गांव में डोर टू डोर हम कैंप लगा करके बच्चों को इंजीनियरिंग करने का, मेडिकल करने का फ्री ऑफ कॉस्ट सुविधाएं देते हैं, पढ़ाते हैं। अपने ट्रस्ट के माध्यम से हर एक साल 100 बच्चा को हम फ्री पढ़ाते हैं। इस बार हमारा टारगेट है 1000 बच्चे को फ्री पढ़ाने का, जिसमें हम अभी सेमुआपुर में किए हुए थे, हम लोग शिक्षक महोत्सव किए हुए थे, जिसमें 28 बच्चों को हमने, जो टॉप बच्चे हैं 28 टॉपर बच्चे हैं, उनको हमने कहा था कि जो 28 बच्चे हैं मेरे कॉलेज से अगर पढ़ते हैं, APJ अब्दुल कलाम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से अगर पढ़ते हैं वो, ठीक है ना, उनको मैं फ्री पढ़ाऊंगा। वैसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जो केसरिया से लगभग 100 बच्चे की हैं। अगर हर एक साल 100 बच्चे को अगर अच्छा निकाला जाए, एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छा किया जाए, अगर वो शिक्षित हो जाते हैं, कुछ अफसर बन के आते हैं, तो हमारे केसरिया में तो काफ़ी सारा डेवलप होगा। लेकिन ये वादा बहुत 5 साल पहले भी कर चुके थे, मतलब जो भी अभी प्रेजेंट में है वहाँ पे विधायक जी, वो कर चुके थे, करके नहीं दिखाए थे उनके लिए। देखिए माननीय हमारे विधायक शालिनी मिश्रा जी हैं, तो वादा करती है, वो वादा पूरा नहीं करती है, मगर हम वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। हम काम करते हैं, आप ग्राउंड पे घूम करके मेरे बारे में पूछ सकते हैं। जो मेरा अगले महीने से डेट अभी नहीं निकाले हैं, अगला मंथ से मेरा ये है पद यात्रा शुरू है मेरा, ग्राउंड पे, ग्राउंड डोर टू डोर हम जाने वाले हैं, ठीक है ना। उसी में आपको दिख जाए कि हमारा क्या वोट बैंक है नहीं है, कि हम ग्राउंड पे काम किए होंगे तभी तो हमें जनता चाह रही है ना। जनता, हम नहीं जनता के बीच गए कि हम यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा कांटी से तैयारी चल रहा था, और वहाँ की जनता जब ही जैसे जानेगी कांटी से सर आ रहे हैं, आपका जन्म धरती है केसरिया, आप कांटी क्यों जा रहे हैं, आप केसरिया से लड़िए। केसरिया की जनता, आपको क्या नाराजगी हो है केसरिया की जनता से? केसरिया में आप काम किए हैं, केसरिया में आप समय दिए हुए हैं। तो केसरिया को जनता को मुकेश सहनी इस बार दिखने वाले हैं कि नहीं, ग्राउंड पे उतरने वाले हैं कि नहीं? मुकेश सहनी हमारे माननीय अभी आने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ में तैयारी भी चल रहा है हम लोग का, डेट अलाउंस अभी नहीं हुआ है, डेट अलाउंस किया जाएगा। और मुकेश सहनी के दिल में हमारे केसरिया है। अगर विधानसभा के क्षेत्र आपके केसरिया के लिए हमारे माननीय मुकेश सहनी जी इतना मेहनत करती है, हमेशा चर्चा में रहता है। हमारे तो जितने भी सिपाही, एक सिपाही की तरह, हमारे जितने भी कार्यकर्ता एक सिपाही की तरह, एक योद्धा की तरह काम करते हैं वहाँ पे। अगर आपके क्षेत्र के अगर कोई लोग अगर देख रहे होंगे, आपके चाहने वाले हैं, वोटर है, क्या कुछ है उनके लिए? हम उनसे एक ही विनती करें कि आप इतना दिन तो आप धोखा खा चुके हैं, काफी दिनों से धोखा खा रहे हैं, सब कोई आता है वादा करता है नहीं पूरा करता है। आप वैसे व्यक्ति को चुने जो आपके बीच रहे, आपके समस्याओं को समझे, आपके समय पे काम आए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, और कुछ बोलना चाहते हैं? जनता से कहेंगे बस एक ही अनुरोध है कि एक बार हमें भी मौका दिया जाए, एक बार हमें भी चुन करके विधानसभा में भेजने का काम किया जाए। आपके हम पूरा जितने भी मतलब कमी बेसी है सारे को पूरा करने का काम हम करेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं सर के बारे में, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस साल चुनाव लड़ने वाले विधानसभा की, केसरिया विधानसभा से आ रहे हैं VIP पार्टी से, तो आप लोग इनको भी सपोर्ट कीजिए। और एक बार मौका सर बोल रहे हैं तो एक बार इनको मौका दे के देखा जाए आखिर क्या कारनामा करके वहाँ के दिखाते हैं जनता को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, हमारे साथ तब तक साथ बने रहे। मैं आप सबको भाई शिमोद, आप देख रहे थे क्लिप न्यूज़। जय हिंद।